गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम देख रहे हैं हमारा 7वां पाठ, मैं हूँ मधुमक्खी। इस पाठ को हमने पढ़ा है और हम जो है इसका अभ्यास कार्य देख रहे हैं। तो आज जो है हम अभ्यास कार्य में प्रश्न क्रमांक देख रहे हैं, सोच समझ की बात। अब सोच समझ की बात इस प्रश्न को हम देखने वाले हैं। तो देखिए, इस पाठ को पढ़कर आपको मधुमक्खियों के बारे में कई बातें पता चली होंगी। उनमें से कोई 3 बातें सोचकर बताइए। देखिए, हमें जो पाठ है ये पढ़ने के बाद हमें मधुमक्खियों के बारे में क्या है, बहुत सी जानकारी हमें मिली है। अब जो है, जो हमें जानकारी मिली है, जो बातें हमें समझी है, वो जो बातें हैं वो हमें सोचकर जो है कोई भी 3 बातें हमें जो है मधुमक्खी के बारे में बताना है। तो देखिए, मधुमक्खी क्या है, कुशल कारीगर होती है। मधुमक्खियां कुशल कारीगर होती है। वो जो छत्ता बनाती है तो क्या है, वो कुशल कारीगर होती है। और जो है मधुमक्खियां सामाजिक प्राणी है। मधुमक्खियां कैसी प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। और मधुमक्खियां जो होती है उनसे हमें शहद मिलता है। मधुमक्खियों से हमें क्या है, क्या मिलता है, शहद मिलता है। ये 3 बातें मैंने आपको बताई है और भी बहुत सी बातें हैं, वो आप सोच समझकर बताइए। सोचकर बताना है आपको। अगला देखिए प्रश्न, कुछ करने की बात। जिस प्रकार मधुमक्खियां प्राय फूलों पर मंडराती है, उसी प्रकार कुछ जीव जंतु दी गई चीजों के आसपास दिखाई देते हैं। उनके नाम लिखिए। देखिए, जिस प्रकार जो है मधुमक्खियां फूलों पर मंडराती है, उसी प्रकार कुछ जीव जंतु यहाँ पर हमें बताना है जो कि दिए गए चीजों के आसपास दिखाई देते हैं। उनके नाम, वो जीव जंतुओं के नाम हमें जो है लिखना है। तो देखिए, कूड़े कचरे के ढेर पर, कूड़े कचरे के ढेर पर क्या रहता है, क्या दिखाई पड़ता है हमें, मक्खियां और मच्छर। तो देखिए यहाँ पर मक्खियां और मच्छर, मक्खियां और मच्छर। देखिए अगला, देखिए मिठाइयों की दुकान पर, मिठाइयों की दुकान पर हमें क्या दिखाई पड़ता है जी, मक्खियां और मधुमक्खियां भी दिखाई पड़ती है ना। मधुमक्खियां या मक्खियां, मक्खियां या मधुमक्खियां। मिठाइयों की दुकान पर क्या दिखाई पड़ते हैं हमें, मक्खियां या मधुमक्खियां। काफी समय से जमे पानी पर, काफी समय से जो जमा हुआ पानी होता है उसके ऊपर हमें क्या दिखाई पड़ता है, मच्छर। क्या दिखाई पड़ते हैं, मच्छर। जलती ट्यूबलाइट पर, जलती हुई जो ट्यूबलाइट है उसके ऊपर क्या दिखाई पड़ते हैं हमें, मच्छर या पतंगे। तो देखिए, मच्छर या पतंगे। दीवारों के कोनों पर, दीवारों के कोनों पर क्या दिखाई पड़ता है हमें जी, मकड़ियां। क्या दिखाई पड़ता है, मकड़ियां। इस प्रकार से ये जो चीजें दी गई है, इनके आसपास जो दिखाई देने वाले जीव जंतु है उनके हमने नाम लिखे। अब देखिए, हमें जो है एक गद्यांश दिया गया है, उसे हमें पढ़ना है और उसके ऊपर जो पूछे गए प्रश्न हैं वो हमें बताना है। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 2, नीचे दिए गद्यांश को पढ़िए और सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। तो देखिए, गद्यांश क्या है, शहद की मक्खी को मधुमक्खी भी कहते हैं। यह बहुत ही समझदार होती है। यह सुंदर घर बनाती है जिसे छत्ता कहते हैं। छत्ते में एक ही नाप के छोटे छोटे सैकड़ों छेद होते हैं। मधुमक्खी दिन भर फूलों पर बैठती है, उनका रस चूसकर शहद बनाती है। मधुमक्खी बहुत परिश्रमी होती है, दिन भर फूलों का रस चूस कर छत्ते के छेदों में रख देती है। उनसे शहद बनता है जिसे मधु भी कहते हैं। देखिए, शहद की जो मक्खी है उसे हम क्या कहते हैं, मधुमक्खी कहते हैं। और ये जो है बहुत ही समझदार जीव है। और ये जो मधुमक्खी है ये सुंदर छत्ते बनाती है, जो घर बनाती है उसे क्या कहते हैं, छत्ता कहते हैं। और वो छत्ते जो है सुंदर बनाती है। और एक छत्ते में जो है एक ही नाप के जो छोटे छोटे सैकड़ों क्या होते हैं, छेद होते हैं। और मधुमक्खियां जो है दिन भर फूलों पर बैठती है, उनका रस चूस कर
क्या है, क्या बनाती है, शहद बनाती है। और मधुमक्खियां जो है बहुत ही परिश्रमी जीव है। दिन भर जो है फूलों का रस चूस चूस कर जो है छत्तों के छेदों में वो रख देती है और उनसे क्या बनता है, शहद बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मधु भी कहते हैं। अब देखिए इसके ऊपर आए हुए प्रश्न। मधुमक्खी के घर को क्या कहते हैं, बताइए, मधुमक्खी के घर को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, छत्ता। क्या कहते हैं, छत्ता। मधुमक्खी दिन भर किस पर बैठती है, बताइए, मधुमक्खी किस पर बैठती है, फूलों पर, शहद पर या दवा पर, किस पर बैठती है, फूलों पर। किस पर बैठती है, फूलों पर। परिश्रमी शब्द का विलोम क्या है, बताइए, परिश्रमी शब्द का विलोम क्या है, मेहनती, चुस्त या आलसी। क्या है, परिश्रमी इस शब्द का विलोम क्या है, कि आलसी। क्या है, आलसी। घर का पर्यायवाची क्या है, घर इस शब्द का पर्यायवाची क्या है, मदरसा, पाठशाला या गृह। क्या है, जी, गृह। ये जो है इसका पर्यायवाची है। तो फिर देखिए, मधुमक्खी के घर को क्या कहते हैं, छत्ता, शहद, मधु क्या कहते हैं, छत्ता। मधुमक्खी दिन भर किस पर बैठती है, फूलों पर, शहद पर, दवा पर। किस पर बैठती है, फूलों पर। परिश्रमी शब्द का विलोम क्या है, मेहनती, चुस्त या आलसी। क्या है, आलसी। घर का पर्यायवाची क्या है, मदरसा, पाठशाला या गृह। क्या है, जी, गृह है। इस प्रकार से ये सारे प्रश्न हमने देखे। इसके आगे का विभाग है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।